बाड़मेर सहकारी समितियों के व्यवस्थापक यूनियन के बैनर तले सोसाइटी मैनेजरों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर सिंधरी सर्किल प्रधान कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दिया। व्यवस्थापकों का कहना है कि बैंक अपने क्षेत्र का कार्यभार समितियों से करवाना चाहता है, जो पूरी तरह गलत है। यूनियन पदाधिकारी भंवर राम चौधरी ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो 26 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। समिति व्यवस्थापकों का आरोप है कि बार बार मांग उठाने के बावजूद प्रशासन और बैंक प्रबंधन कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। सोमवार को भी उन्होंने सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय पर धरना दिया, लेकिन प्रबंध निदेशक मीटिंग में व्यस्त रहे, जिससे वार्ता नहीं हो सकी। बाद में समिति व्यवस्थापकों ने जिला कलेक्टर को अपनी 12 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। धरने में शामिल जेठाराम चौधरी ने कहा कि बैंक प्रशासन समितियों पर अतिरिक्त कार्यभार डालना चाहता है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसका विरोध जारी रहेगा। समिति व्यवस्थापकों की प्रमुख 12 मांगे इस प्रकार हैं। बैंक द्वारा क्षेत्र का कार्यभार समितियों से करवाने का विरोध। 10 जुलाई 2017 से पहले नियुक्त व्यवस्थापकों और सहायक व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग। बाड़मेर और बालोतरा समितियों में नए पदों की समान लिमिट दी जाए। समितियों की बैंक में जमा अतिरिक्त राशि लौटाई जाए। डीएमआर रिपोर्ट डाउनलोड सुविधा बहाल की जाए। गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम का लाभ सभी समितियों को मिले। कमठाई समिति की डंप पड़ी राशि पर ब्याज का मुआवजा मिले। बालोतरा समितियों की ग्रेजुएटी कोष पर ब्याज सहित मुआवजा। कस्टम हायरिंग सेंटर की बकाया अनुदान राशि का भुगतान किया जाए। गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण वितरण को FIG पोर्टल से जोड़ा जाए। कृषि भूमि की रजिस्ट्री से पहले बकाया प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जाए। निलंबित व्यवस्थापकों को बहाल किया जाए। यूनियन का कहना है कि अगर समय पर समाधान नहीं हुआ तो ये मजबूर होकर 26 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी बैंक प्रशासन की होगी। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जेठाराम चौधरी है। क्या है धरना प्रदर्शन क्या था आज? जी, अभी ऐसा है कि हमारे व्यवस्थापक यूनियन के जो बैनर तले हैं, उन लोगों के कल भी एक मतलब एक सांकेतिक हड़ताल रूपी हमारा प्रदर्शन था। संयोगवश MD साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। बैंक प्रशासन के अनुसार MD साहब है वो कल किसी जरूरत अर्जेंट VC में थे। हम लोगों ने 8 साढ़े 8 बजे तक उनका वेट किया, फिर भी उनसे बात नहीं हो पाई और शाम को फिर हम लोग चले गए। सुबह से यहीं बैठे हैं। MD साहब अभी भी यहाँ है नहीं और अभी भी सीट पे नहीं है, तो हमारी उनसे बात नहीं हो पाई है। और हम लोग अभी यहाँ से हमारा ये प्रोग्राम रहेगा कि हम कलेक्टर महोदया के पास में अपना ज्ञापन की प्रति देंगे, क्योंकि वही प्रशासक है, अपने बैंक की प्रशासक है, इसलिए उनसे अभी हमारा ज्ञापन देने का कार्यक्रम रहेगा। जी, कितना सूत्री क्या की मांगे? हमारी वैसे 12 सूत्री मांगे हैं। उसमें मुख्य मांग हमारी है, हमारी समितियों के जो कार्य क्षेत्राधिकार है उसके ऊपर बैंक प्रशासन के द्वारा नाजायज कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल असंवैधानिक गैर संवैधानिक आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिसमें बैंक का काम व्यवस्थापक करेगा। अपने क्षेत्राधिकार से हट करके कौन कैसे काम कर सकता है, उस संबंध में हम लोग MD साहब से बात करना चाहते थे, उनसे बात नहीं हो पाई है। इससे हमारे पहले भी कई ज्ञापन दिए हुए हैं। उन जो मांग पत्र थे, उन मांग पत्रों पर भी बिल्कुल विधि सम्मत कार्यवाही नहीं हुई है। उसमें भी हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो पूर्व में जो हमारे मांग पत्र दिए गए हैं हमारी यूनियन के बैनर तले, उनके भी ऊपर बिल्कुल सक्षम कार्यवाही हो और उनका हमारा जो हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। और उसमें अभी एक हमारे यहाँ मतलब क्या है कि 2 जिलों में अपने जो इंतकाल में जो ग्राम सेवा सहकारी समिति से NOC लेने का आदेश है, बाड़मेर से तो हो गया है, बालोतरा कलेक्टर ने अभी तक उनका आदेश नहीं किया। तो हमारी बैंक प्रशासन से भी ये मांग है कि आप उनको एक पत्रावली बनाकर पेश करें और इस पर उचित आदेश जारी करावे, ताकि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को राहत मिल सके। मैं भंवराराम चौधरी सहकारी समितियों व्यवस्थापक यूनियन में महासचिव पद से
ये मांग करता हूँ कि हमारा 12 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें हम दिनांक 18 अगस्त से एमडी सर से मिल करके हमारी मांग पर सम्मानजनक वार्ता के लिए इंतज़ार किया। कल भी सर से बात हो नहीं पाई कि सर वीसी में गए हैं। उसके बावजूद हम रात को 9 बजे तक यहाँ इंतज़ार किया। उसके बावजूद हम नेक्स्ट आज दिन में भी हम 11 बजे से रेगुलर सर का इंतज़ार कर रहे हैं, परंतु सर सीट पर मिले नहीं और सर को ज्ञापन देकर के हमारी बात हो नहीं पाई। आपकी क्या मांगे? मांग हमारी 12 सूत्री मांग है। एक तो क्या, बैंक अपने कार्य क्षेत्र का जो कार्यभार है वो समिति व्यवस्थापकों से करवाना चाहते हैं, वो विधि विरोध है, इसलिए हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। बैंक अपने कर्मचारियों से बैंक का कार्य करवाए। हम समिति के कर्मचारी हैं और समिति का कार्य करने में भी व्यस्त रहते हैं, बैंक का कार्य करने में हम असमर्थ हैं। और 10 जुलाई 2017 से हमारे समितियों में जो स्क्रीनिंग जिन समिति व्यवस्थापकों की नहीं हो पाई है, उनकी स्क्रीनिंग की मांग करते हैं। और 1-2 जिलों में बालोतरा और बाड़मेर जिले में जो भी नई लिमिट दी जाती है तो वो समान अनुपात के तहत दी जाए। चौथी मांग है कि भी जो हमारी हिस्सा राशियां बैंक में करीबन 10-10 लाख रुपए 7-7 लाख रुपए अधिक पड़ी है लोन के अनुपात में, वो हमने 19 अक्टूबर 2024 को मांग पत्र दिया था, जिसमें मांग पत्र पर हमको कहा था कि भी 1-2 महीने में हम इसका निस्तारण कर देंगे, जो आज दिन तक नहीं हुआ है। और बाकी क्या है, क्रेडिट कार्ड योजना है जो नई योजना है। उस नई योजना में क्या है कि ये 1 लाख रुपए एक किसान को दिए जाते हैं, तो वो इसमें जैसी सोसाइटी की सक्षमता है उस अनुरूप लगभग कम दो ज्यादा दो सभी समितियों को दिए जाने की मांग करते हैं। बाड़मेर जिले में कृषि भूमि के लिए जो रजिस्ट्री होती है ना, उसमें क्या है कि कलेक्टर महोदया ने यहाँ बाड़मेर जिले का तो आदेश कर दिया, बालोतरा जिले की मांग कर रहे हैं कि बैंक के मार्फत फाइल बना करके कलेक्टर महोदय के आगे प्रस्तुत की जाए, जिसमें वो बालोतरा जिले की कृषि भूमि में जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां बिना रहन रखे लाखों रुपए करोड़ों रुपए का ऋण देती है, तो वो कई जगह किसी का इंतकाल अगर दर्ज करना होता है तो उससे पहले एनओसी लेनी आवश्यक है। तो वो अगर हो जाती है तो समितियों की ऋण वसूली और बैंक की भी ऋण वसूली आवश्यक रूप से और निर्धारित समय के तहत हम पूर्ण कर सकें। आपकी मांग नहीं मानी जाती, क्या कदम होगा? हाँ, नहीं मानी जाती है 30 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना बैंक प्रधान कार्यालय के आगे। हाँ, इसमें हमारे पदार्थ में 7 दिन में अगर ये बात करके सभी अगर अनिश्चितकालीन धरने पर यूनियन की तरफ से बैठेंगे।